ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में हो रहे उपचुनाव में प्रचार संपन्न हो गया है। प्रचार के आखिरी दिन भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने प्रचार से दूरी बनाए रखी, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज है। इन प्रमुख नेताओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी शामिल हैं। अब तक सुजानगढ़ पर फोकस रखने वाले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रचार के आखिरी दिन सहाड़ा और राजसमंद की भी सुध लेनी चाहिए, लेकिन ऐन समय कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को यहां आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों पर जनसभाएं करनी थी। आपको बता दें कि इन सब में सबसे ज्यादा हैरानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर है। कांग्रेस के दोनों ही दिग्गज नेता नामांकन के बाद से एक बार भी प्रचार के लिए नहीं गए। प्रचार के आखिरी दिन पायलट ने जयपुर स्थित अपने आवास पर अपने समर्थकों से मुलाकात की। गौरतलब है कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करने के दौरान अपने मन की बात आलाकमान तक पहुंचाने की कोशिश की थी। पायलट ने कहा कि उपचुनाव के बाद अब कोई कारण नहीं रह जाता कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां न हों। मतदान से पहले पायलट का अपना पक्ष मीडिया में रखना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों की माने तो तीनों ही सीटों के प्रत्याशियों की मंशा थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीनों ही सीटों पर एक बार और जनसभा करे, लेकिन तीनों सीटों का प्रचार के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का दौरा नहीं बन पाया। हालांकि हाल ही में हुए असम व केरल के विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम गहलोत असम व सचिन पायलट असम और केरल विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए गए थे, लेकिन दोनों ही दिग्गजों का राजस्थान की तीनों ही सीटों पर नामांकन सभा के बाद प्रचार नहीं करना चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी ओर प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने उपचुनाव में सुजानगढ़ से दूरी बनाकर रखी। हालांकि वह प्रचार के लिए राजसमंद और सहाड़ा तो गए, लेकिन नामांकन के बाद प्रचार के लिए सुजानगढ़ नहीं जा पाए। बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अजय माकन एक साथ 30 मार्च को तीनों सीटों पर नामांकन के दौरान आयोजित जनसभाओं को संबोधित करने गए थे। वहीं बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूरे प्रचार में दिखाई नहीं दी। मैडम राजे के समर्थकों ने भी चुनाव प्रचार से उचित दूरी बनाए रखी। प्रदेश भाजपा ने मैडम राजे की जगह प्रचार के लिए उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस निर्णय के पीछे भाजपा कुछ बड़ा प्लान कर रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर उपचुनाव लड़ने की योजना बनाई है और अगर भाजपा का यह सियासी दांव सक्सेसफुल हो जाता है तो आगामी विधानसभा चुनाव भी इस लाइन पर लड़ा जाएगा। वहीं पार्टी से जुड़े जमीनी नेताओं का मानना है कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने से उपचुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी पार्टी के साथ ही कांग्रेस के नेता भी इस पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। इस राजनीतिक घटनाक्रम पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की कमान संभाल रहे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने गंगापुर में भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रचार के लिए भुआ जी वसुंधरा राजे को लाना चाहिए, लेकिन उन्हें तो नहीं ला पाना और मध्य प्रदेश के भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आना ही भाजपा की नीतिक हार है। 10 साल तक मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे चुनाव में क्यों नहीं आई? भाजपा में नीचे तक गुट बन चुके हैं। वसुंधरा राजे के समर्थकों को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के समर्थक अपमानित कर रहे हैं। मंत्री शर्मा ने आगे कहा कि भाजपा का ये झगड़ा ही उन्हें ले डूबेगा। वहीं राजस्थान में उपचुनाव से ठीक पहले किसान आंदोलन के मुद्दे पर एनडीए से अलग होने वाले आरएलपी ने उपचुनाव को रोचक बना दिया है। बेनीवाल उपचुनाव में बीजेपी को सबक सिखाकर राजस्थान की सियासत में खुद को बड़े खिलाड़ी की भूमिका में दिखाना चाहते हैं। आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के प्रचार अभियान ने कांग्रेस और बीजेपी के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने चुनाव में आक्रामक प्रचार किया। यहां तक कि प्रचार के आखिरी दिन सांसद हनुमान बेनीवाल ने हेलीकॉप्टर से तीनों सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार किया। जनसभाओं में बेनीवाल के निशाने पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही रहे। तीनों ही सीटों पर आरएलपी ने जातिगत समीकरण साधते हुए दमदार उम्मीदवार उतारे हैं। अब उपचुनाव के पूरे घटनाक्रम पर लोग अपने अपने हिसाब से सियासी कयास लगा रहे हैं। वैसे चर्चा यह भी है कि इस चुनाव में पार्टियों ने अपने दिवंगत विधायकों के परिजनों को मैदान में उतारा है, जिससे
सहानुभूति वाला फैक्टर भी इन सीटों पर हावी रहने की संभावना है। साथ ही इस चुनाव से जीत हार का दोनों की पार्टियों की संख्या बल पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। केवल एक मॉरल विक्ट्री वाला मामला है, इसलिए भी दिग्गजों ने प्रचार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।